हिमालय राजा को नारद ने कहा कि हे हिमालय, आपकी बेटी संसार में 2 बार पूजी जाएगी। संसार में सारे देव पूरे त्रिलोक में 1 बार वर्ष में पूजे जाते होंगे। राम जी 1 बार रामनवमी आती है, भगवान कृष्ण की 1 बार जन्माष्टमी आती है, लेकिन आपकी बेटी तो ऐसी है हिमालय, वर्ष में 2-2 नवरात्रि आएगी और 9-9 दिन तक तुम्हारी बेटी की पूजा होगी। धन्य है आपकी बेटी। नाम उमा, अंबिका, भवानी कई कई नामों से प्रतिष्ठित होगी। इसलिए तीनों ही देव शक्ति की आराधना के बगैर अधूरे, इसलिए शक्ति की आराधना जरूर करें। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ऋषियों ने माना जो छोटी बेटियां हैं, कुमारी कंजिकाएं हैं, वह जगदम्बा के रूप में ही तो होती है। और जिसके घर में जगदम्बा है, बेटी है, उसका घर बड़ा रौनकपूर्ण होता है, घर बड़ा होता है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवर्णी की दाय। नारद जी ने बड़ी तारीफ की, लेकिन बाद में वर्णन करते करते कहा कि हिमालय, अब 1-2 जो कमी है ना आपकी बेटी में, वो भी सुन लो। अब हिमालय बेचारे घबराने लगे कि कमी क्या है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि गुणों की खान है, और जब खान है तो कमी कैसे। तो कहा कि आपकी बेटी में कोई अवगुण नहीं, लेकिन इसका जो वर होगा वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब हिमालय का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा कि महाराज वही तो पूछने के लिए बैठा था और वही गड़बड़ बता रहे हैं आप, कैसा होगा महाराज। तो नारद जी खुलकर कह दिए, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, पढ़ी हस्त वसरे। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, पढ़ी हस्त वसरे। हे हिमालय, आपकी बेटी का जो वर होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, योगी होगा, जटाओं वाला होगा, भभूत लगाएगा, नंग धड़ंग रहेगा, मुंड का माल पहनेगा और स्मशान में रहने वाला होगा। हिमालय ने कहा बस महाराज, दक्षिणा कम लगती हो तो और बढ़ा दूं, बोले ही जा रहे हैं आप। अरे ऐसा वर होगा तो दुनिया में कोई और वर नहीं मिलेगा क्या, हम कहीं और शादी कर देंगे। सुनकर नारद हंसने लगे कि हिमालय, काश ऐसा हो सकता। अपनी बेटी का भाग्य यदि कोई पिता बदल सकता तो आज कौन पिता अपनी बेटी को दुखी देखना चाहता है। कह नारद हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लिलार। हे हिमालय, जो विधाता ने मस्तिष्क में लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आपकी बेटी में, वैसे दुनिया में वर बहुत हैं, लेकिन आपकी बेटी के भाग्य में जो वर है वो ऐसा ही होगा। लेकिन हे हिमालय, उदास मत हो, क्योंकि ये सारे के सारे अवगुण जो मैं आपकी बेटी में देख रहा हूं वो सब भोलेनाथ से मिलते जुलते हैं। भोलेनाथ भी योगी हैं, जटाओं वाले हैं, चिता भस्मालेपो गरल मसलम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले। ये सारे के सारे दूषण भोलेनाथ में मिलते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम जलम विता भुजंग तुंग मालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव डमर्वयं सकार चंड तांडव तनो तुम
बेटी का भाग्य ऐसा होगा। सब भोलेनाथ से मिलते जुलते हैं, और कहीं आपकी बेटी का ब्याह भोलेनाथ से हो जाए, फिर तो आपकी बेटी के सारे दूषण भी भूषण हो जाएंगे, सारे अवगुण भी सद्गुण हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ भोलेनाथ है। समर्थ को नहीं दोष गुसान, सामर्थ्यवानों में कोई दोष नहीं गिना जाता। ऐसा नहीं कि दोष है ही नहीं, सामर्थ्यवानों में कौन दोष देखता है ना? भाई एक गिलास पानी हो, स्वच्छ जल हो, और आप उसको पीना चाहें, उसमें 2 मक्खी गिर जाए तो आप फेंक देते हैं ना, तो पानी पिएंगे नहीं, मक्खी गिर गई है उसमें। लेकिन पानी की जगह गिलास में दूध भरा हो तो, और उसमें 2 मक्खी गिर जाए तो दूध फेंकते हैं क्या? फिर तो मक्खी निकाल करके बाहर करेंगे और दूध तो जैसे आ रहा। क्यों भाई? बोले दूध जरा ज़्यादा महंगा है ना, सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान के भीतर कोई दोष नहीं देखता। आपके भोलेनाथ तो सामर्थ्यवान है हिमालय। आपकी बेटी का ब्याह भोलेनाथ से हो जाए, आपकी बेटी धन्य हो जाए। लेकिन हाँ, भोलेनाथ मुझे लगता है विवाह करेंगे नहीं। आपकी बेटी यदि तप करके उनको प्रसन्न कर ले तो बात बन सकती है। और फिर ऐसी कथा है, नारद जी वहां से पधारते हैं। नारद जी के जाने के बाद तीनों की आंख में आंसू थे। हिमालय और मैना भी रो रहे थे, पार्वती जी भी रो रही थी। लेकिन पार्वती की आंख में जो आंसू हैं वह खुशी के अश्रु। पार्वती जी बहुत खुश हो रही थी कि लगता है प्रभु ने हमारी सुन ली, एक बार मुझे भोलेनाथ की सेवा का अवसर और मिलेगा। हिमालय और मैना नारद जी की बात से दुखी हुए। पूरी रात हिमालय और मैना सो नहीं पाए। सुबह हुई, पार्वती जी खुद उठ करके अपनी मां के पास गईं और कहा, मां आज मैंने एक स्वप्न देखा है। कोई महात्मा श्वेत वस्त्र पहने हुए मुझे सपने में कह रहे थे कि बेटी तू वन में जाकर तप कर। और ये बात सुन करके मैना समझ गई कि मेरी बेटी तप करना चाहती है। और तब हिमालय और मैना ने रोका भी नहीं, इजाजत दे दिया, जाओ बेटी। नीतिशास्त्र में चाणक्य महाराज ने कहा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। बच्चे अच्छे कर्म करना चाहें, शुभ कार्य करना चाहें तो उन्हें रोको मत, और प्रेरित करना चाहिए धर्म की ओर, मंदिर की ओर, अच्छे कार्यों की ओर, सामाजिक कार्यों की ओर अपने बच्चों को प्रेरित करो। बच्चे की पहली गुरु माँ ही तो होती है ना। माँ ही इंट्रोडक्शन कराती है, परिचय कराती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है। माँ ही तो सब बताती है। और उसी वक्त माताओं को ये भी बताना चाहिए कि बेटे ये हमारा धर्म है और ये हमारे भगवान है। बचपन से बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, अच्छे कार्यों से जोड़ो। ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु होते हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते। बच्चे तो कोरे कागज हैं भाई, उनको जैसे रंग में रंगो वैसे रंग जाते हैं। अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।